आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, भारत और अरब देशों के दरमियान तल्खियाँ दूरियाँ बढ़ते जा रही हैं। मिडिल ईस्ट कंट्री में मॉल, शोरूम और दुकानों में इंडियन प्रोडक्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके जवाब में अब अनभक्त ने ट्विटर पर कतर एक्सपोज बाइकाट कतर एयरवेज को निशाना बनाया है। और इस पूरे मामले में और इस पूरी कंट्रोवर्सी में गोदी मीडिया कैसे पीछे रह सकता है। गोदी मीडिया ने इन देशों को निशाना बनाया है जो देश नूपुर शर्मा के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, और साथ ही गोदी मीडिया ने OIC को भी निशाना बनाया है। तो इन देशों को गोदी मीडिया में भारत से कंपेयर करके दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारत की ज़मीन इतनी बड़ी है, वहीं ये अरब देश भारत के लिहाज से बहुत छोटे या भारत के एक दो स्टेट के बराबर हैं। भारत की GDP बताई जा रही है, वहीं साथ ही अरब देशों की GDP के साथ कंपेयर किया जा रहा है। भारत की आबादी बताई जा रही है और साथ ही अरब देशों या मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ बताकर उसे कंपेयर किया जा रहा है। यानी असल जो हकीकत, जो सच्चाई बताना है, वो गोदी मीडिया में बताई नहीं जा रही है। और साथ ही सुदर्शन न्यूज़ के चीफ एडिटर सुरेश चौहान का इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें सुरेश चौहान ने तमाम गोदी मीडिया की हद ही पार कर दी। सुरेश चौहान वही कट्टर पसंद और संगी शख्स है जिसने जिहाद, लव जिहाद, UPSC जिहाद, तबलीगी जिहाद और ना जाने कितने जिहाद के नाम से एपिसोड किए हैं। और ये एपिसोड करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करना है। और ये एक मीडिया पर्सन होते हुए धर्म संसद में जाकर लोगों को अखंड भारत और मुसलमानों को इस देश से निकालने की शपथ दिलाते हैं। अब इसने यानी सुरेश चौहान ने जो नूपुर शर्मा यानी गुस्ताखे रसूल का जो पूरा मामला था, इसकी पूरी टोटली स्टोरी डाइवर्ट करके कतर को निशाना बनाया है अपने एक एपिसोड में, यानी बिंदास बोल में। आप इसका एक क्लिप देखिए। हिंदुस्तान को माफी मांगो, ये कहने का दुस्साहस करने वाले कतर को करूंगा नंगा। दिखाऊंगा वो सबूत जो छुपाने के लिए कायर कतर ने खर्च किए थे खरबों डॉलर। नाज़रीन, ये पूरी एक कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई, नूपुर शर्मा ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसके बाद मोहम्मद जुबैर ने इसको ट्वीट किया और नूपुर शर्मा इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके सरासर 100% इसके जिम्मेदार मोहम्मद जुबैर होंगे, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने सच्चाई को दिखाया। इसीलिए नूपुर शर्मा आज डर के मारे घर में बैठी है। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है। और साथ ही जो गोदी मीडिया में बताया जा रहा है, पूरी एक नूपुर शर्मा की जो कंट्रोवर्सी है उसको अलग एंगल से बताया जा रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है और हुकूमत की चापलूसी का एक मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, आपको चाहिए कि सच्चाई का साथ दें और मोहम्मद जुबैर ने जो सच्चाई को एक्सपोज किया है, जो हकीकत को बयान किया है, उनका साथ दें। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।